कर रहे हैं। जावेद साहब आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और सही बात है। फिक्शन में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सच नहीं हूँ, तो वो अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफिकेशन तो रीजनेबल हो जाता है थोड़ा सा। ट्रूथ हैज नो सच फियर, ट्रूथ कैन बी एज स्ट्रेंज एज पॉसिबल बिकॉज इट रिमेन्स ट्रूथ। ये कहानी जो है, ये अगर सच्ची ना होती तो कोई नहीं मानता। ये कहानी इतनी अजीब है कि द ओनली रीजन यू हैव टू बिलीव इट दैट इट इज रियली ट्रू, ये राइटर नहीं लिख सकते थे कहानी, इसलिए कि उन्होंने लिख के गए होते किसी बात में, कहते ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, तुम क्या लिख के लाए हो, मगर ये सच है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे यू विल बी सरप्राइज कि ये कैसे, वो बिल्कुल सही बात है जो इनका कैरेक्टर है, अगर वो ना होता तो हमें किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ, और ये कैसे छुपा, कैसे गायब हुआ, कैसे सामने आया, इट्स अनबिलीवेबल। The only reason that you have to believe it under the sun is that it really happened. अमित, ये अपने भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और यू नो टू फिल्म है। मुझे अभी भी याद है एक ऐसा नज़ारा देखने को मिला जो अक्सर मिलता है। जब गाना खत्म हुआ, वॉइस रिकॉर्डिंग गाना कंप्लीट हुआ, फिर एक छोटी सी डिमांड आई और जावेद साहब को रिक्वेस्ट किया कि बिगिनिंग में कुछ ला सकते हैं क्या, कुछ साकी कहते हैं उसे, कुछ शेर, कुछ जज्बा। मेरे ख्याल से लेस देन 1 मिनट उन्होंने लाके लिख के सामने दे दिया। फिर मैं वहीं पे खड़े होके गाया। सलीम सुलेमान, आपने भी कहा ना सलीम, तो आप सलीम मेरे को कंसीडर कर सकते हैं। क्या बात है ना? तो सबका कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि मैं जो समझता हूं कि हर गाने का मैं तीसरा किरदार हूं। I'm a third person of तीसरा सॉन्ग है, पहला किरदार नहीं, आवाज तो आपकी निकलती है सबसे पहले। ये लिखा जाता है फिर उसे बनाया जाता है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। होता तो मैं आखिरी किरदार हूं, पर तीसरा कैरेक्टर हूं, पर मेरी कोशिश होती है कि मैं लास्ट किरदार हूं। कि बहुत सारी कंट्रीब्यूशन है, कितना डिजाइन करना उसकी पोइट्री, तब जाके फिर वो हमारी टर्न आती किसी भी सिंगर की जो अच्छा गाते हैं। आपके लिए ज्यादा मुश्किल क्या था, एनर्जी को संभालना या उस इमोशन को बरकरार रखना गाने में? अगर मुश्किल होता तो मैं गा ही ना पाता। मुश्किल वाला काम देखिए, ये जब भी स्टेज पे माइक पे जाते हैं, he has energy, it's power and energy, और एक रूहदारी है जो बिल्ट इन है, वो निकालनी नहीं पड़ती, वो ऐसे स्विच ऑन करने की जरूरत भी नहीं है, वो पहुंच गए, इट्स ऑन। एंड सो द इमोशन कम्स फ्रॉम विद इन, द पावर ही हैज ऑलरेडी। ऑल ही नीडेड वाज ब्यूटीफुल वर्ड्स व्हिच जावेद साहब हैज ब्यूटीफुली रिटन, ऑफ कोर्स, एंड दैट वाज इट। अगर इस गाने को सिर्फ कोई पढ़े और सोचे कि ये गाना किसको गाना चाहिए, that's the man, Sukhwinder Singh, and I don't think there is any other voice that would do justice to this song. मैं एक बार इस कॉम्पोजिशन की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि हम 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं जब हम फिल्म में ये गाना जो है वो देख पाएंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, रणभूमि का जोश, वीरों का वो बलिदान, जब आप दोनों कंपोज करने बैठे, स्लिम एंड यू, वो दर्द और गर्व दोनों को सुर में बंधे रखने के लिए कितनी मुश्किल थी? ये कॉम्पोजिशन एक बात है, और उसके ऊपर जो इमोशन जो आता है वो लिरिक्स से आता है। एंड जावेद साहब हैज डन, you can hear the magic of the lyrics and the emotion of the lyrics coming into the veerta of the celebration of the song, and the क्या बोलते हैं उसको, the bravery जो म्यूजिक के थ्रू से आ रही है।
and the voice that creates the power behind the music. तो मैं difficult नहीं कहूँगा, challenging शायद है थोड़ा सा, मगर when you have maestros like Javed Saab writing such beautiful lyrics, it becomes very easy. You spoke about power, and now it's time to meet the heart and soul of this film, a name that never takes the easy route. Her role, her film, एक नया challenge. He's walked the road less traveled, always chasing, never comfort. Ladies and gentlemen, Farhan Akhtar. फरहान, we have heard 2 songs, लेकिन जब भी हम बात करते हैं करेज की, एंड लुक एट ऑल द फिल्म्स दैट यू डन, वो करेज वाली फिल्म, चाहे वो लक्ष्य हो, चाहे वो भाग मिल्खा भाग हो, या अब 120 बहादुर, इट ऑलवेज फील्स मोर देन अ रोल. इज इट अ रिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट यूर फीलिंग उन वीरों के बारे में जब आप ये रोल प्ले कर रहे थे? गुड इवनिंग. हाँ, ये बात तो बिल्कुल जाहिर है, जब ऐसी कहानी मिलती है तो there is a fire that gets lit inside the heart and the mind. I want to first, I mean, this is the release of the music, so I want to firstly just say thank you to Amit, to Salim Sulaiman, and to these 3 wonderful boys, Amjad, Nadeem and Amit. You will meet them very, very soon, because they really have captured the mood of the film, of the events in the film. जो जज्बा होता है फिल्म का, जो भावनाएं होते हैं एक सिपाही की, they've captured it very, very well. और मेरा उससे मानना है यार कि honestly, as a director or as an actor or as producers, you get very, very few opportunities to do something that is way beyond you, that is way bigger than you. You know, I feel very blessed that these opportunities have come. In the last 25 years of making movies, they've come periodically, you know, in gaps of maybe 3 or 4 years. So I don't want to jinx it. You know, I just want to keep working hard and keep inspiring people like Razy to make movies, and that when they write scripts like this, you know, that they know that there's somebody out there, you know, who will give his heart and soul to make sure that it's put together, made well. I want to also say lots of love to my entire cast. Most of them are sitting here, Rashi is sitting there. Really guys, it was impossible to do this without your, मतलब जो कमरानी आप देखेंगे पर्दे पे, it's actually there, वो आपको यहाँ पर दिख भी रही है. It was impossible. We are truly a Paltan in the real sense. So thank you very much. जो सुखी बाजी ने वहाँ से गाना शुरू किया, and visuals अभी हम इंतजार कर रहे थे, जैसे मैंने कहा कि 21 तारीख को, this is the war cry, this is the spirit of the film. Do you think it captures the essence? A visual experience, it feels like a memory is unfolding right in front of us. A huge round of applause for our singers Javed Ali and Ashish Kaur, and of course our composers Amjad, Nadeem and Amir. बहुत बहुत शुक्रिया, खूबसूरत गाना आपने बनाया है. लेकिन मैं पहला सवाल शायद कंपोजर से ही पूछ लेता हूँ. यहाँ वो दुआ भी है और साथ में वॉर का वो बैकड्रॉप भी. जब आप इस गाने को बना रहे थे, उसको बैलेंस कैसे किया आप लोगों ने, क्योंकि वो साफ झलकता है इसमें? देखिए, इट्स अ टीम वर्क. बेसिकली जब एक ट्यून हम बनाते हैं तो अंदर हमारे क्रू होती है जो सिचुएशन को फील कर रही होती है. हम बहुत सोचते हैं, समझते हैं, फिर जाके ट्यून बनाते हैं, लेकिन उस जिस्म में रूह देने का काम होता है शायर का, लिरिक्स राइटर का. वो काम किया है जावेद साहब ने, क्योंकि जो हमारी आवाज़ है धुन की, वो जावेद साहब ने ही दी है. थैंक यू सो मच जावेद साहब, आपने 4 चांद लगा दिए हमारी एक छोटी सी धुन को इतना खूबसूरत बना दिया. थैंक यू सो मच. I would like to thank Javed bhai, Ashish Kaur for giving heart and soul to the song, entire Excel team, Z Music Company. Thank you so much for having us. Thank you. गुड इवनिंग एवरीवन. मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, आप सब हमारे साथ मिलके बोलिए, दादा किशन की जय, भारत माता की जय. थैंक यू सो मच. Thank you. जावेद भाई, आशीष, आप जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि प्यार भी इबादत बन गई है. नैनेरा लोभी में एक दर्द है, दुआ है, जैसे हम जिक्र कर रहे थे. जब आपने गाना रिकॉर्ड किया,
क्या आपको लगा कि ये एक मोहब्बत का गाना है या फिर शायद एक अलविदा, एक पत्नी का उस जवान के लिए जो सड़क पे जा रहा है? जी जावेद। सबसे पहले गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। जब ये गाना, जब इस गाने की ट्यून और इसके लिरिक्स मैंने सुने और जब मैंने ये सुना कि ये गाना जावेद साहब ने लिखा है, तो सबसे पहली बात तो एक अजीब सी जिम्मेदारी कांधों पे आ जाती है एक सिंगर के लिए कि जावेद साहब के जो लिरिक्स हैं उनको वो कितना जस्टिफाई कर पाएगा, क्रिएट कर पाएगा। मुझे जब भी मौका मिलता है उनके साथ काम करने का, जुड़ने का उनके साथ, मैं एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक अपॉर्चुनिटी महसूस करता हूँ और इस गाने में भी मैंने वही की। और आप यकीन मानिए ये मुखड़ा आता है, अब मुखड़े में वो एक हीरोइज्म भी दिखना चाहिए, रोमांस भी दिखना चाहिए और हीरो की एंट्री, ये तीन चीज़ें एक साथ दिखनी चाहिए। तो मेरे पे बड़ी जिम्मेदारी थी और लाइंस भी मेरी कुछ 3-4 लाइंस हैं, तो उसमें बेस्ट करना है। तो ये मैंने पूरी कोशिश करी और मेरे दिमाग में ये था कि ये गाना फरहान सर सुनेंगे, जावेद साहब सुनेंगे, तो उनको लगना चाहिए कि ना ये करेक्ट जस्टिफाई किया है। मैंने कोशिश पूरी की है। अब मैं जावेद साहब का चेहरा देख रहा हूँ। फरहान सर, थैंक यू सो मच। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं सच्ची जेन्युइनली बता रहा हूँ। मैं जो भी आपकी फिल्में आते हैं या मुझे दूसरी बार जुड़ने का आपसे मौका मिल रहा है, वज़ीर में मैंने गाया था उनके लिए, और मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि इस गाने के ज़रिए दोबारा से आपसे मिलने का, आपके साथ काम करने का, एंड ऑफ कोर्स जावेद साहब के साथ जुड़ने का मौका मिला मुझे। एंड ऑफ कोर्स अमजद, नदीम, आमिर, दे आर लाइक माई यंगर ब्रदर और बहुत टैलेंटेड हैं और बहुत पैशनेट होके काम करते हैं। और कोई भी सिंगर को जब कंपोज़र एक फ्रीडम देता है कि आप इसमें करें, जैसे मैंने इसमें आलाप गाया है, तो वो आलाप ऐसे ही रैंडमली गा लिया, तो वो आलाप इन्होंने इतना ये रखेंगे का आलाप इसमें जो फर्स्ट म्यूजिक में आता है। जब ऐसी कोई फ्रीडम देता है ना कंपोज़र, तो सिंगर ऐसा दिल करता है कि अपना कलेजा निकाल के उस गाने में रख दे, और मैंने पूरी कोशिश की। थैंक यू सर, ऑल द वेरी बेस्ट। अमजद, नदीम, आमिर एंड ऑफ कोर्स असीस। ये हमारा पहला गाना है साथ में और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे आपके साथ गाने का मौका मिला। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और गाने के बारे में बताने से पहले मैं एक अपनी ज़िंदगी का एक छोटा सा वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब लक्ष्य मूवी आई थी तो मैं एक टीनेजर थी और मैं भी अपनी ज़िंदगी में सोच रही थी कि मुझे कहाँ पहुँचना है, क्या करना है। तो आई थिंक मेरी तरह बहुत सारे टीनेजर्स को एक रास्ता मिला था आफ्टर वॉचिंग दैट मूवी। और मतलब एक एम होना चाहिए, एक मोटिवेशन होता है कि अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ कर दिखाने का। वो उस मूवी से आई थिंक बहुत सब लोगों को बहुत वो एक दिशा मिली थी, एंड आई एम वन ऑफ दोज। एंड सो दिस इज़ अ फुल सर्कल फॉर मी बिकॉज फरहान सर की मूवी थी और आज मैं जिस मूवी से जुड़ी हूँ वो भी आपकी मूवी है, एंड इट्स एन आर्मी बैकग्राउंड मूवी, सो वेरी स्पेशल फॉर मी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग me on the song Amjad, Nadeem and Amir. Thank you for giving me this opportunity. और बचपन से जब से मैंने सोचा था कि मैं सिंगर बनना चाहूँगी, तब से मैं जावेद अख्तर साहब का लिखा हुआ एक गाना गाना चाहती थी और आज वो मुझे मिल गया है। सो दिस इज अ ड्रीम कम ट्रू। आई थिंक अब मुझे लगता है मेरा सिंगर बनना सफल हो गया है, तो अब मैं आराम से अपनी ज़िंदगी में ऐश कर सकती हूँ। सो थैंक यू सर, थैंक यू। आई होप मैंने आपके लफ्ज़ों को सही से निभाया है। मैं बहुत चाहती थी कि सर डबिंग में आ जाए, मैं उनको पहली बार देखूंगी। आज वो मेरा सपना उनको देखने का भी पूरा हो गया है। सो थैंक यू सो मच। और इस गाने को गाने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया। जैसे आपने कहा कि गाना इबादत है, मेरे लिए इबादत ही है गाना। और कोई भी गाना हो, चाहे वो रोमांटिक नंबर हो या वो डांस नंबर हो, मेरे लिए हमेशा इबादत वाला फील ही होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि जितनी दिल से प्यार से मैंने ये गाना गाया है आप सबके दिलों तक पहुँचे और वो इमोशन आपको भी फील हो जब गाने में मुझे फील हुआ। और थैंक यू सर,
सच में हमारा पहला गाना है और मैं चाहूँगी कि इसके बाद बहुत सारे गाने हमारे साथ में आए. थैंक यू सो मच. थैंक यू एक्सेल टीम. थैंक यू फरहान. फरहान, रेजी, रितेश, चाली कंपनी, अमित, जावेद साहब, सुलेमान भाई. And I also want to ask a question to the three singers who are here. Unfortunately, ओबोम हमारे साथ यहाँ नहीं है. शुभदीप, उत्कर्ष, चिराग, 4 अलग-अलग आवाजें हैं. लेकिन जब हम गाना सुनते हैं तो ऐसा लगता है कि एक सोल गा रही है. क्या इंटेंशन हमेशा से वही थी? Did you change anything when you were singing the song ताकि 4 जो है वो एक लगे? पहली बात तो जब हमें पता लगा था कि जावेद साहब ने लिखा है तो वी वर लाइक सो ओवरवेल्म्ड कि इस गाने को निभाना कितना एक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती है हम लोगों की. हम अपना बेस्ट दें. जब हमने सुना, जैसे सर ने कंपोज किया, अमित त्रिवेदी सर ने कंपोज किया, तो वी वर सो इनटू इट कि वो अपने आप ही एक क्या बोलते हैं उसको, एक ऑरा बन जाता है और एक ऐसी इन्वॉल्वमेंट बन गया कि हम लोगों ने अपना सोल डाल दिया उसमें और वो मतलब एकजुटता से हमने गाया और लाइक वो आप सब सामने मतलब हमने प्रेजेंट किया. तो ऑल थैंक्स टू अमित त्रिवेदी सर और जावेद सर. बहुत बहुत बड़े फैन हैं हम आपके और लाइक बहुत बहुत हम ग्रेटफुल हैं कि हमें इस मूवी में फरहान सर की मूवी में जो है गाने का मौका मिला. सो थैंक यू एवरीवन. मेरे लिए तो मेरे पैर तो कांप रहे हैं, मेरी हालत बहुत खराब है क्योंकि मैं आज ही सुबह सर कनाडा से भाग के आ गया हूँ और अभी फिर से जा रहा हूँ कनाडा. तो ये मेरे लाइफ का पता नहीं ऐसा मोमेंट है कि मैं अपने ग्रेवियर्ड तक लेके जाने वाला हूँ. एंड मैं आपके वक्त पैर छूना चाहता हूँ. लाइक इट्स अ वेरी बिग डे फॉर मी एंड आई कैन नॉट से थैंक यू सो मच सर फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी एंड it means like world for me. Thank you so much. एक बचे हुए आप भी कुछ जोड़ना चाहेंगे? एक्चुअली मैं मुझे पता ही नहीं था कि कहाँ जाने वाला है गाना है. बस मैं गा दिया और मुझे आज पता चला कि तो मैं बहुत फॉर्चुनेट मान रहा हूँ और शायद गाने में ही इतना पावर है कि वो सब कुछ जो सोल है वो एक साथ कलेक्ट होके आप लोगों तक पहुँच रहा है. तो भाई आप परफेक्ट हो क्योंकि आर्मी में भी यही होता है, ऑर्डर दिए जाए तो सिर्फ फॉलो करो. जो सरहद पे आज लड़ रहे हैं, जो सरहद पे 1962 में लड़े, शायद हम उनका नाम नहीं जानते हैं लेकिन वो जो हमारे लिए करते हैं वो हमें आजादी देते हैं. वी नाउ आर मीटिंग मेजर शैतान सिंह भाटी परमवीर चक्र यूनिट, द चाली कंपनी. बहुत जरूरी है कि एक बार जिन्हें आपने स्क्रीन पे निभाया है उनके बारे में हम जान सकें. इफ यू कुड जस्ट, कैन आई हैव अ माइक्रोफोन स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम दिस साइड, राइट फ्रॉम यू इजाज, फ्रॉम दिस साइड इफ यू कैन जस्ट स्टार्ट. बताएं. नमस्ते, मैं उजाज खान और मैं इन 120 बहादुरों का कमांडिंग ऑफिसर का किरदार प्ले करूंगा. हाय, मैं हूँ आशुतोष और आई एम वेरी ऑनर्ड एंड आई एम रियली वेरी ग्रेटफुल कि मुझे स्वर्गीय धर्मपाल दाहिया साहब का किरदार निभाने का मौका मिला है. थैंक यू. नमस्कार सभी को. मंच पर विराजमान जितने भी हमारे अतिथिगण हैं, बड़े मैं कांप जाता हूँ. फिल्म में डायलॉग वाला मसला अलग होता है लेकिन मैं खुशनसीब हूँ कि ये मैं मंच शेयर कर रहा हूँ आज अपने श्री जावेद साहब के साथ में, फरहान अख्तर साहब पूरी टीम साथ में है. मेरा नाम ब्रजेश करणवाल है और मैंने जयराम काका का किताब लिखा. हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन. सो मैं साहिब है मेरा नाम और मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम नन्हे है और इट्स एन एब्सोल्यूट ऑनर टू बी हियर टुडे and I'm just grateful. Thank you so much. Thank you to the team of Love you guys. हेलो, मेरा नाम अतुल सिंह है. मैं सिपाही निहाल सिंह का रोल प्ले कर रहा हूँ, LMG ऑपरेटर जो अभी भी सिखा रहा है. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एक्सेलेंट एंटरटेनमेंट. थैंक यू रेजी सर, थैंक यू अनमोल सर, थैंक यू ऑल. थैंक यू. हेलो एवरीवन, मेरा नाम स्पर्श वालिया है और मैं फिल्म में रेडियो ऑपरेटर श्री रामचंद्र यादव जी का किरदार निभा रहा हूँ.
वो नौजवान जो सरहद पर ये सोच कर रहे थे कि देश की सेवा करने का मौका मिला है, उस कंपनी का हिस्सा बनने का मौका मिला है जिसे कमांडर मेजर शैतान सिंह हैं, लेकिन उस वक्त उन्हें नहीं पता था कि वो इतिहास के इतने अहम पन्ने का हिस्सा बनने जा रहे हैं। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। दीवान। हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, माय नेम इज दीवान मथेना और मैं जेसीओ जमादार सूजा राम का रोल प्ले कर रहा हूँ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूँ, इस पिक्चर से मुझे एक नया परिवार मिल गया है। ये मेरे भाई मस्त, all my brothers are here on stage today. It's been an absolute fabulous experience. You get very few chances in life to be part of such kind of films and such kind of films being made. Thank you Ritesh, thank you Farhan, thank you the entire Judge sir, amazing work as always. Thank you so much, I'm overwhelmed and thank you for letting me be a part of this. I love all the music. Now I have 3 anthems. I have Chak De, I have Dangal and I have 120 Bahadur. मेरा नाम धनवीर सिंह है और मैं श्री हरिराम सिंह जी का किरदार निभा रहा हूँ। इस फिल्म से पहले भी, इस फिल्म के बाद भी किरदार आते रहेंगे लाइफ में, एक एक्टर की लाइफ में आते रहते हैं, पर श्री हरिराम सिंह जी का किरदार एक बैज की तरह मैं चमका के चलूँगा अपने सीने पे हमेशा। नमस्कार, मैं अजिंक्य देव और मैं इस फिल्म में ब्रिगेडियर का रोल निभा रहा हूँ। ये फिल्म वाकई में दिल के बहुत करीब रहेगी। बहुत सारी फिल्में हो गई, बहुत होंगी भी, लेकिन ये फिल्म बहुत खास रहेगी बिकॉज ऑफ द वे इट वाज शॉट, बिकॉज ऑफ द पीपल इन्वॉल्व्ड एंड थैंक यू द एंटायर एक्सेल टीम, थैंक यू रेजी, थैंक यू एंड टू बी हियर ऑन द डायस विद जावेद साहब इज रियली एन ऑनर। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नमस्ते, मेरा नाम दिग्विजय है और मैं जमादार जी का किरदार निभा रहा हूँ and I'm blessed and honored to be part of this team. हेलो नमस्ते, मेरा नाम है देवेंद्र अहरवाल और जो मैं कैरेक्टर कर रहा हूँ उस कैरेक्टर को उसके दोस्त प्यार से बैंगन कह के बुलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, मेरा नाम अंकित सिवाच है और जो किरदार में निभा रहा हूँ उनका नाम है रामलाल यादव और वो अपने सभी साथियों के साथ पीछे इस टीजर में जो कहानी हम देख रहे हैं, ताज्जुब होता है कि 1962 की वो जंग, रेजांगला की एक कहानी, इसके बारे में बहुत कम लोगों को पता था और ये फिल्म जो है उस कहानी को सामने लेकर रही है। स्पष्ट एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, जिस रियल लाइफ हीरो को आप प्ले कर रहे हैं, अगर वो ना होते तो शायद ये कहानी हम तक ना पहुंचती। जी बिल्कुल सही बात है और इस फिल्म के ज़रिए मुझे नरेटर बनने का भी मौका मिला इस फिल्म में एंड आई थैंक माय स्टार्स एवरी डे फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। और बस ये कहूँगा कि जो ये ट्रिब्यूट है हमारी फिल्म 120 बहादुर, उन जवानों की करेज को, उनके हार न मानने वाले एटीट्यूड को, उनकी हिम्मत को, उसका पार्ट बनने के लिए मैं बहुत ही लकी फील कर रहा हूँ। Thank you so much. It's already turned into my favorite song. I'm sure that this is going to resonate with everyone. Javed Saab, Farhan, Amit, रेज़ांगला 1962। अब वो कहानी दुनिया तक पहुंचने वाली है। आज ऑडियंस जो देखेगी उस फिल्म को, एक अंश यहाँ पे बैठा हुआ है, 21 तारीख को पूरी दुनिया देखेगी। इस पल में आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं? जावेद साहब, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। थैंक यू। देखिए, देयर इज अ सेइंग दैट ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और सही बात है। फिक्शन में ये कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं सच नहीं हूँ, तो वो अपने आप को जस्टिफिकेशन देता है, जस्टिफिकेशन तो रीजनेबल हो जाता है थोड़ा सा। ट्रूथ हैज नो सच फियर, ट्रूथ कैन बी एज स्ट्रेंज एज पॉसिबल बिकॉज इट रिमेन ट्रूथ। ये कहानी जो है, ये अगर सच्ची ना होती तो कोई नहीं मानता। ये कहानी इतनी अजीब है कि द ओनली रीजन यू हैव टू बिलीव इट दैट इट इज रियली ट्रू। ये राइटर नहीं लिख सकते थे कहानी, इसलिए कि उन्होंने लिख के गए होते किसी पास, कहते ऐसा थोड़ी हो सकता भाई, तुम क्या लिख के लाए हो, मगर ये सच है। और जब आप इस फिल्म को देखेंगे, देन यू विल बी सरप्राइज कि ये कैसे, वो बिल्कुल सही बात है जो इनका कैरेक्टर है
अगर वो ना होता तो हमें किसी को दुनिया में मालूम ही नहीं होता कि क्या हुआ और ये कैसे छुपा, कैसे गायब हुआ, कैसे सामने आया. इट्स अनबिलीवेबल. द ओनली रीजन दैट यू हैव टू बिलीव under the sun is that it really happened. अमित, अब ये अपने भारत के इतिहास का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और यू नो